हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की नैक की तरफ से A++ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस डिफरेंट कोर्सेज के लिए, जिसमें से PhD भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे IPU की तरफ से आए हुए PhD नोटिफिकेशन की, है जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी। इन्फॉर्मेशन देखने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है ipu.ac.in। राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशंस या अपडेट्स हैं जो कि स्क्रॉल हो रहे हैं। तो आप इसमें एडमिशन पे क्लिक कर लीजिएगा, एडमिशन्स 24-25। इसमें देखिए सबसे पहले ब्रोशर अवेलेबल है UG PG PhD प्रोग्राम्स के लिए। आप जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो उसके ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। हम अभी PhD प्रोग्राम के ब्रोशर को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है फीस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे मेन कॉलेज या IPU तो है, साथ ही साथ कुछ अफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो दिल्ली में हैं। तो उनके लिए यहाँ पे फीस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रही होगी वो है। फिर अपेंडिसेस यहाँ पे कुछ अवेलेबल हैं UG PG से रिलेटेड। देन यहाँ पे लिंक आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का। इसी लिंक के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम अभी इंफॉर्मेशन देखेंगे, बट उसके बाद आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है इन्हें देखना है, सो दैट आप जब अप्लाई करें तो प्रोसेस ईजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। ये प्रोसेस है कि 1 बाय 1 कैसे आपको अप्लाई करना है। देन कुछ नोटिस सर्कुलर्स, ये जो एडमिशन से रिलेटेड जैसे कोई अपडेट होती है या कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो वो नोटिस या सर्कुलर आपको इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप कई सारे नोटिस को देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप डिफरेंट नोटिस देख सकते हैं। तो एक बार जस्ट विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट आ जाए तो यस, उसको देख लीजिएगा। बाकी कुछ FAQs हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं PhD प्रोग्राम के ब्रोशर को एंड उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। यस, ये है ब्रोशर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड दिल्ली में है ऑब्वियसली। यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो देखिए जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देखनी हो आप डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। हम बहुत ही ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्राइटेरिया देखेंगे, इसके बाद यहाँ प्रोसीजर है एडमिशन का, ठीक है, उसे हम देखेंगे ब्रीफली। देन डेट्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 11 देखें तो स्कूल वाइज डिटेल्स हैं। जैसे अगर आप बायोटेक में इंटरेस्टेड हैं, आप यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस पर्टिकुलर डिटेल को देखना है। यहाँ पे स्कूल वाइज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सेक्शन को, उनकी डिटेल्स को प्लीज़ उस स्पेसिफिक पेज नंबर पे जा कर के देख लीजिएगा। प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स एंड सेंटर्स हैं, तो मैं यहाँ पे सबको डिस्कस नहीं करूँगी। तो इसलिए प्लीज़ आपका जो भी स्कूल है जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स देख लीजिएगा, राइट। बाकी उसके बाद है इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया वगैरह एंड अगेन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या किसके लिए फॉर्म्स आए हुए हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। IT, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें कि डेटा साइंस है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग, देन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, देन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ओके, 2 बार लिख गया है आई थिंक बाय मिस्टेक। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, देन केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड लीगल स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एज वेल एज डिज़ाइन एंड इनोवेशन। PhD ऑर्डिनेंस देख लीजिएगा, इस पर्टिकुलर लिंक से आप देख पाएंगे, ठीक है। जो भी ऑर्डिनेंस होता है हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है एंड उसी ऑर्डिनेंस को फॉलो करेंगे आप अगर आपका एडमिशन हो जाता है। तो कोई भी कंफ्यूजन है, ऑर्डिनेंस ही आपका रिजॉर्ट होगा। यस, बात करते हैं कॉमन क्राइटेरिया की। 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आपने कंप्लीट किया हो 1 ईयर 2 सेम मास्टर्स डिग्री,
जिससे पहले आपने बैचलर्स किया 4 ईयर या 8 सेम का, या फिर आपने 2+3 वाला यूजी-पीजी प्रोग्राम किया हो, 55% मार्क्स हो मास्टर्स में, या फिर 75% मार्क्स रिक्वायर्ड है अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें, बैचलर्स 4 ईयर वाला है बीटेक बी, या फिर अगर एमफिल किया है 55% मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं। देन यहाँ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री ली है जो कि यहाँ के इक्विवेलेंट है तो आप भी एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है मार्क्स के बारे में। सो इन केस क्वालिफाइंग मार्क्स आर नॉट गिवन बाय द डिग्री अवॉर्डिंग, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो, जैसे इन डिग्रीज़ के केस में तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। अगर ये डिग्री है तब आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 5% रिलैक्सेशन भी है डिफरेंट जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोल्ड में लिखा है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात रेफर कर लीजिएगा स्कूल वाइज डिटेल्स को। नेक्स्ट पीएचडी रिसर्च फेलोशिप जो हैं वो अवेलेबल हैं अगर आप फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर या उस कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। कितनी है जितना अभी तक मैंने देखा तो उसमें अभी तक अमाउंट मुझे क्लियर नहीं है, बट हाँ लिखा है कि कुछ कंडीशंस रहेंगी बट आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। बाकी कितनी मिलेगी ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी। फाइनल स्लॉट्स बाद में आपको वेबसाइट पे ही जो नोटिस का सेक्शन है ना होपफुली वहीं पे देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ प्रोसीजर है, सो प्रोसीजर सेम है। देखिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद एंट्रेंस होगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेड, उसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब सीबीटी मोड से हो सकता है या फिर पेन पेपर मोड से हो सकता है, तो जो होगा बता दिया जाएगा। सेंटर्स दिल्ली में ही होंगे तो दिल्ली में ही मोस्ट प्रोबेबली होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हुए तो मे बी एनसीआर हो जाए, बट आई थिंक होम में तो शायद नहीं मिलेगा, बट हाँ एक बार इसको भी देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास फेलोशिप है कोई भी। सो अगर इनमें से कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड आपको कोई फेलोशिप मिलेगी तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है। बाकी डिटेल जो है ना स्कूल की उसमें भी है, राइट। नाउ एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। ओवरऑल 50% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इंटरव्यू में बुलाया जाए। 50% से ऊपर सभी एलिजिबल होंगे, उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये कट ऑफ है, इससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स ही इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हो गई। ओके, सो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस हमने कर लिया है, बट बाकी ये सब देख लीजिएगा। 70-30 का वेटेज होगा ओवरऑल मेरिट में। पेट जो है एंट्रेंस टेस्ट जो है 2 आवर्स का होगा, 100 MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एनओसी वगैरह के लिए है, एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए, तो ये सब देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा, लैंग्वेज अब ऑब्वियसली सब इंग्लिश में ही होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन एक्चुअली। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, एंड लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। 31 मार्च से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। आई नो आपको लग रहा होगा अभी तो टाइम है, बट प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं तो अभी ही अप्लाई कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे है देखिए लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिशन की, तो वो कैंडिडेट जो एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे उन्हें ऑफलाइन मोड से या ईमेल जो मतलब अब आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, बट आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, अगर सबमिट हो गए तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अदरवाइज आप JRF हैं बट डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे तो आप एंट्रेंस दीजिएगा, ठीक है। सो 15 अप्रैल उसके लिए लास्ट डेट होगी। फिर लिस्ट आएगी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स की 20 अप्रैल तक। देन एंट्रेंस है 27 अप्रैल से 14 मई के बीच। देन एडमिशन हो जाएगा आपका, राइट। बाकी इंटरव्यू वगैरह क्या कैसे कब होगा वो चीज़ें आपको वेबसाइट से एंड आई थिंक ईमेल से भी पता चलेंगी, बट वेबसाइट देखते रहिएगा, राइट। सो यस अगर आप एग्जेम्प्टेड नहीं है तो आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, राइट। सो यस अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि देखिए शेड्यूल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है। ओवरऑल वैसे दिया है, सेपरेटली ये नहीं बताया कब किसका है, तो इन डेट्स में से कभी भी हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन ओके, सो ये टोटल फ़ी जो है वो कितनी देनी होगी आपको वो लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। फ़ी पेबल पर ईयर
फर्स्ट सेकंड में 45,000 है, उसके बाद क्या होगा तो ये देख लीजिएगा आप प्लीज़। नेक्स्ट रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह है। फिर ये ओवरऑल प्रोसेस है जो मैंने बता दिया, आप अप्लाई करोगे उसके बाद एंट्रेंस देंगे। अगर एंट्रेंस नहीं मतलब जेआरएफ वगैरह एग्जेम्प्टेड है तो आप एंट्रेंस नहीं देंगे, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। बट उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, फिर लिस्ट आएगी कि आप एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, ठीक है। नाम हुआ तो डायरेक्ट इंटरव्यू, नहीं हुआ तो एंट्रेंस, राइट। एंड देन एंट्रेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट यस स्कूल वाइज डिटेल्स हैं, तो देखिए जैसे क्राइटेरिया दिया हुआ है, बहुत डिटेल्स है यहाँ पे। पीएचडी का मोड फुल टाइम है, सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट का क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा जो भी आपका डिपार्टमेंट है प्लीज़ देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशंस को, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। सो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा एंड एक बार फिर से हम वेबसाइट पे विज़िट करते हैं। सो यस गाइज, देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी इन इन्फॉर्मेशंस को भी एक बार देख लीजिएगा। देन ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, सो आप देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। आई एम सॉरी एप्लीकेशन फ़ी शायद मैंने मिस की है या इसमें भी मैंने ढूंढा पर इसमें तो नहीं मिली, तो देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कितनी है, राइट। यहाँ पे सेपरेट फॉर्म्स लिखा हुआ है, अलग अलग कोर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़ी भी अलग अलग पे करनी होगी, ठीक है। सो येस आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। ये था आज का वीडियो। प्लीज़ इन्फॉर्मेशंस को देख लीजिएगा, अप्लाई करने से पहले पूरी चीज़ें प्रिपेयर रखिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। बिकॉज नॉन रिफंडेबल होते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर है तो, या जो भी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा एंड येस कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए एंड आई एम होपफुल की वीडियोस रेगुलर आएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच for watching this video.